हर साल की भांति इस साल भी चैती नवदुर्गा विसर्जन मार्ग नगर निगम के सहयोग से पूजा समिति के देख रेख में बनाया जा रहा है। जो हम सब मांग किए थे जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त महोदया से, सभी पर्व में नगर निगम का सहयोग भरपूर रहता है। चाहे चैती दुर्गा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, ईद हो, या आस्था का पर्व छठ, नगर निगम का सभी लोग, हमारे सभी नगर निगम परिवार और पूजा समिति के देख रेख में ये घाट 8 तारीख को जो विसर्जन होगा, जो हमारी महिला 5000 से ज़्यादा जो कलश लेके आएंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, उसके लिए घाट को समतल किया जा रहा है। नगर निगम के सारे प्रभारी लगे हुए हैं कि जो हमारे भक्तगण आएंगे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। हमारा 1983 से ही सभी हमारे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे नगर आयुक्त महोदया हो, चाहे हमारे एसपी साहब हो, चाहे हमारे एएसपी साहब हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे डीएसपी साहब हो या थाना अध्यक्ष हो, सभी लोग भरपूर सहयोग पूजा समिति को करती है। और पूजा समिति का काम है सभी पर्व को शांति सद्भाव भाईचारा से विसर्जन करा देना। और हमारा ये जो विसर्जन होगा 8 तारीख को चैती दुर्गा, हमारा घोसी टोला से भी आएंगे। नमन परान जो हो रहा है 10 दिन से, वहाँ से भी महिला 2-3 हज़ार आएगी। और हमारे जो बाबा मस्कमना नाथ का जो भव्य जो नाथ नगर का आन बान शान है, उनका भी वहाँ से भी महिला 5000 से ज़्यादा 8 तारीख को आएगी। तो तमाम लोग हमारे पूजा समिति की टीम और नगर निगम के सभी प्रभारी लगे हुए हैं कि हमारे जितने लोग आएंगे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और घाट को एकदम सुंदर बना दिया जाएगा कि हमारे किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं हो। सभी प्रशासन को और सभी नगर निगम के हमारे नगर आयुक्त महोदया को भी धन्यवाद देते हैं कि हर साल की भांति हर पर्व में भरपूर सहयोग करती है। और उनके सभी प्रभारी को भी धन्यवाद। और पूजा समिति 8 तारीख से पहले सभी हमारा घाट बन के तैयार हो जाएगा। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। तो सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं कि आज के इस मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग में आप लोग आए, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है और विषय है, यह है 13 अप्रैल गांधी मैदान का जो रैली है, पान समाज का आंदोलन है, इसको सफल करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और मीडिया में इसकी जानकारी हम लोग देने के लिए आए हैं। हमारा जो लक्ष्य है गांधी मैदान का 13 अप्रैल के लिए, उसमें उस गांधी मैदान में जो भागलपुर से लोग पहुंचेंगे, तो भागलपुर से लगभग 50,000 से अधिक लोग वहां पहुंचने वाले हैं। इसकी जानकारी और विस्तृत रूप से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी देंगे आपको। मैं बता दूं कि 6 महीने से लगातार हमारा कार्यक्रम पान आंदोलन चल रहा है। आपको मालूम होगा कि 27 अक्टूबर को सबसे पहली रैली हुई थी, मोतिहारी से स्टार्ट हुआ था और ये 6 अक्टूबर से यह आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन चलाना पड़ा इसलिए कि जब हमारे पान समाज का तांती तत्वा का आरक्षण छीन लिया गया और हमें ओबीसी में लाया गया, पहले जब हम शेड्यूल कास्ट में थे, तो अचानक जब हक आरक्षण छीना गया तो विद्यार्थियों का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों का एडमिशन छीन लिया गया, बहुत सारे लोगों का नौकरी चली गई हाथ से। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता ने एक आंदोलन छेड़ा कि अब हम आंदोलन करके सरकार से अपने हक अधिकार को मांगेंगे वापस। तो आंदोलन को 6 अक्टूबर से स्टार्ट किया, बापू की धाम से, भितेहरवा, चंपारण से। तो पहला जो रैली उन्होंने किया पूरे बिहार में, वो मोतिहारी में किया, फिर मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली की, फिर उन्होंने जयनगर में की, दरभंगा में किया, बेगूसराय में किया, सहरसा में किया, फिर 12 जनवरी को आपने देखा भागलपुर में किस तरह से रैली हुआ और इसमें 40 से 50 हज़ार लोग जुटे। जमुई में हुआ, मुंगेर में हुआ, राजगीर में हुआ और 30 जनवरी को पटना साहिब में हुआ और 2 अप्रैल को दिल्ली में बड़ी रैली हुई। और आपको मालूम होगा कि दिल्ली में जो है
हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपने आवास पर पान समाज के डेलीगेट्स को बुलाया और बातें भी की। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में एक महारैली होने वाला है आईपी गुप्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, और उसमें जो अंदाज़ा था पहले कि हम 13 लाख लोग पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार जितने भी जिला में हमने रैलियां की 40 से 50 हज़ार लोग वहां जुटे। उस 40-50 हज़ार का जो आंकड़ा हमारा आया था तो अंदाज़ा था कि पटना में हम 13 लाख लोग जुटेंगे, लेकिन अब जो आंकड़ा आ रहा है कि पूरे भारत से लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो सूचना मिल रही है, दिल्ली में हमने 50 हज़ार की बैठक की लोगों की, और हरियाणा में बैठक हुई, जाकर के तमिलनाडु में बैठक हुई। लगभग जहां भी बिहार से बाहर के लोग जो मजदूरी करते हैं बिहार से बाहर ठेला चलाते हैं, वो लोग भी आने के लिए तैयार है। यहाँ क्या कार्यक्रम है, क्या लेके कार्यक्रम है हमारा हक अधिकार आरक्षण जो छीना गया पान समाज का तांती तत्वा को, इसको वापस लेने के लिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं। और इस मांग के लिए एक बहुत बड़ी आंदोलन की हमने 6 महीने तक लगातार, और आप देखें पूरे जिले में बड़ी बड़ी रैली हुई, और ये अंतिम रैली जो है ये पटना 13 अप्रैल को गांधी मैदान में होने वाली है। क्या मांगे हैं इसमें? मांगे हैं कि तांती तत्वा का जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण था उसको मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट से वापस उसको ओबीसी में डाल दिया गया। ये मांग है तांती तत्वा के विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का, जिसकी नौकरियां छीनी गई। हम 50 साल से जो है 50 साल पूर्व से हम एससी में थे, और आज़ादी के बाद किसी घटनाक्रम से हमारे चक्रव्यूह रचकर हमको पीछे रखा गया, हमको राजनीतिक से भी पीछे रखा गया। आज तक 70 साल 78 साल हो गया, हमारा ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। यह बहुत बड़ी विडंबना है हमारे पान तांती तत्वा समाज के लिए कि ना कभी कोई चुनाव लड़ पाया, ना कोई राष्ट्रीय दल या कोई क्षेत्रीय दल भी उसको टिकट देने का प्रयास किया। क्या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए हम पटना के गांधी मैदान से अनाउंसमेंट करेंगे, और इतनी बड़ी रैली होने के बाद वहां पर एक हमारा पार्टी का राजनीतिक दल का भी गठन होगा, और वहां से सारा अनाउंसमेंट होगा। आपको उसके बाद पता चलेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता सोशल मीडिया का विस्तार करने जा रहा हूं, और सोशल मीडिया के विस्तार में हम सर्वप्रथम अपने प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव राव को नाम दिए हैं। इनको हम प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, और हमारे अभी जिला अध्यक्ष आ रहे हैं निशांत कुमार दास जी, वो भागलपुर जिला अध्यक्ष बनेंगे सोशल मीडिया के, और 2-4 सदस्य भी हैं उसमें, जिसमें बंटी दास हैं और कुंदन भारती हैं। ये हमारे सदस्य हैं भागलपुर जिला से, जो सोशल मीडिया का मैं विस्तार कर रहा हूं। और आज भागलपुर से एक जो प्रचार रथ है उसकी भी उद्घाटन हो रही है। यह उद्घाटन सुल्तानगंज में मैंने प्रचार रथ की कर दी है, कहलगांव में कर दी है, और ये भागलपुर में भी चलेगा। इस तरह से पूरे ज़िले में 7 विधानसभा में हमारा प्रचार रथ चलेगा। भागलपुर में और बड़ी बैठक करेंगे शाम में, जो अलीगंज में करेंगे, अम्बाबाग में, वहाँ भी एक बड़ी बैठक का इंतजार है। वहाँ भी हम शाम में 5 बजे जाएंगे। 13 अप्रैल को हमारा शक्ति प्रदर्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमको तरजीह नहीं दिया। वो इसलिए वो समझा ताकि है कहाँ, वो डरते हैं वोट के ताकत पर। तो वोट की ताकत को दिखाने के लिए हमने 6 महीने का सफ़र तय करते हुए अंतिम हमारा है गांधी मैदान, और तमाम पार्टियां भयभीत भय है कि अगर इसको सम्मान ना दिया जाए तो हम सत्ता में वापस नहीं लौट पाएंगे। और जिस आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, तमाम आयोग, चाहे वो भारत सरकार का आयोग हो या बिहार सरकार का, तमाम आयोगों का रिपोर्ट हमारे पक्ष में है। एससी का जो क्राइटेरिया है, सारा क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद भी षड्यंत्र के तहत हमको जो है बाहर रखने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 15 जुलाई को जो हमको एससी के अधिकार से वंचित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहीं नहीं कहा है कि आप एससी के लायक नहीं हो। उसने सिर्फ इतना ही कहा है
341 का जिक्र किया है कि 341 जो कह रहा है इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, संसद को है। संसद पास कर दे, हमको कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमको अब न्योता आना, बात के लिए आमंत्रण आना शुरू हो गया है। लेकिन हम 13 अप्रैल के पहले अपनी पूर्ण ताकत दिखलाने के बाद अब हम सरकार से बात करने जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बात करने के लिए तत्पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर के जो ताकि तत्वा ने जो चुनाव लड़ेगी, क्या वो किसी पार्टी से मर्ज होकर लड़ेगी या फिर अपना वो जो है ये फैसला हम लोग 13 अप्रैल के बाद करेंगे। अगर हम एक मिनट, चूंकि हमसे हमारी जो संख्या बल है, हो सकता है हम जीतने में कामयाब नहीं हैं, लेकिन किसी भी विधानसभा में हम किसी पार्टी को अगर टारगेट कर लें तो उसको हराने के लिए हम सक्षम हैं। क्योंकि 25,000, 30,000, 40,000, 75,000 तक एक विधानसभा में हमारा वोट की ताकत है। और पूरे बिहार का पान आज के परिस्थिति में एक मंच पर है, एक साथ है। ये जो है हमारा रैली, हमारा जो मीटिंग है, उससे साफ लोग माने इसका संदेश समझ रहे हैं। परिचय बता दीजिए अपना। जी, परिचय बता दीजिए अपना। परिचय, हमारा नाम सुभाष ताती है। हम अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ठीक। मैं राजीव कुमार, अखिल भारतीय पान महासंघ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, और मैं आज भागलपुर के लोगों को प्रेरित करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पटना में आप लोग जो आएंगे वहाँ पे आपको क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली है और हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहला गांधी मैदान में ही हमारा रैली होना है, जिसकी क्षमता 1.5 से 2 लाख लोगों की है। हम लोग 13 लाख लोगों को बुला रहे हैं। जाहिर बात है संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। हम आपको न तो वहाँ पे खाना दे रहे हैं, न ठहरने का व्यवस्था दे रहे हैं। आपको सेल्फ मैनेजमेंट के तहत अपना व्यवस्था करके आना है। आपको आना किधर से है ये मैं बता सकता हूँ, कैसे आपको गांधी मैदान पहुँचना है और कैसे लौटना है, बस इतनी ही हमारी व्यवस्था होगी। इससे ज़्यादा व्यवस्था का आप लोग उम्मीद न करें, क्योंकि ये इतना बड़ा रैली हो रहा है जो जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ने वाला है। जेपी आंदोलन भी आज तक इतनी बड़ी भीड़ नहीं जुटा पाया जितना हम लोग जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको सेल्फ मैनेजमेंट में आना पड़ेगा। स्वयं की गाड़ी से आनी है, स्वयं के ट्रेन से आना है, स्वयं का पानी लाना है, स्वयं का खाना लाना है, और सारी व्यवस्था जो रैली में खुद से आपको लेके आना है। ठीक है, आपको आना है गांधी मैदान, 10 बजे के पहले पहुंच जाना है। और अगर ना मिले तो जहाँ पे LED स्क्रीन लगा है वहीं पर आप लोग अपना बैठ जाएं, वहीं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण सुने। उस दिन 2 मेन कार्यक्रम है, एक तो हम लोग का जुटान संख्या दिखाना, दूसरा बड़ा कार्यक्रम है हम लोग नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। पान का अपना पार्टी होगा, ताती तत्वा का अपना पार्टी होगा, जैसे मांझी का अपना पार्टी है, जैसे और लोगों का अपना पार्टी है। आबादी कम है लेकिन वो पार्टी के नाम पे बार्गेन करता है दूसरे राजनीतिक दलों से। हम भी करेंगे अब बार्गेन। 150 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, अगर हम वहाँ पे MLC खड़ा कर दें तो सामने वाला नहीं जीत सकते। परिचय, मेरा राजीव कुमार, अखिल भारतीय पान महासंघ का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी में। मैं अपने पान जाति से आह्वान करना चाहूँगा, 13 अप्रैल को 13 लाख लोगों के साथ गांधी मैदान को भरना है। और यहाँ पर जो लोगों को जाने की व्यवस्था है वो ट्रेन से है। जो लोग 12 तारीख को भी जाना चाहते हैं वो हैं, और बस से भी लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। और हर जगह से जो सूचना है वो, जहाँ तक मुझे सूचना है क्या, काफ़ी लोग जो है आ रहे हैं और सभी अपने अपने बसों को करें। अब ऐसी स्थिति है कि भागलपुर में बस नहीं मिल रहा, तो अंदाज है यहाँ पर से 50,000 लोग जा रहे हैं। परिचय, संजीव कुमार, IMF मीडिया अध्यक्ष।
चैत्र नवरात्र महाअष्टमी के शुभ अवसर पर कालीबाड़ी परिसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ में कालीबाड़ी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुजाता शर्मा, महासचिव विलास बागची, ट्रेजर रजत मुखर्जी, तपोष घोष, तरुण घोष एवं देवाशीष बनर्जी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसे शिक्षिका लीना रानी के द्वारा तैयार किया गया था। भारत सरकार के दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा, जिस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा। सरकारी योजना है, सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का, और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ मार्किंग कराया जाएगा। जिला प्रशासन की और मेरे दिव्यांग भाई बहन प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आकर रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम भाई बहनों। आज हम लोग सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये कार्यक्रम हम लोग का जो संस्था है सम्राट अशोक युवा परिषद भागलपुर की बहुत पुरानी संस्था है। हम लोग जो है इसमें लगातार जो है अपने सामूहिक उत्थान एवं सामूहिक नेतृत्व के लिए कार्य करते हैं। इसमें हमारे समाज का कैसे जो है उत्तरोत्तर विकास हो, कैसे भागीदारी बढ़े, कैसे हिस्सेदारी बढ़े राजनीति में, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और समाज की जो भी समस्या है उस पर भी हम लोग काम करते हैं। आज उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे क्या कि जो है समाज में जो भी हमारे लोग, जो हमारे समाज के लोग जो भी हैं, उनको जो है बराबरी का हक मिले, हर जगह जो हमारी हिस्सेदारी बढ़े, इसी पे हम लोग का मेन फोकस है। भागीदारी और हिस्सेदारी पे ज़्यादा फोकस है और सामूहिक नेतृत्व जो है हमारे समाज से जो है विकसित हो, जिससे कि सबको मौका मिले। परिचय, मेरा नाम रवीश रवि है। हम सम्राट अशोक युवा परिषद के प्रदेश संयोजक।